नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 29 सितंबर गुरुवार शाम का बुलेटिन। आइए देखते हैं शहर की दिन भर की बड़ी खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर.के. डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। एक मां द्वारा अपनी 3 नाबालिग बेटियों को बेचने का मामला सामने आया है। पति की मौत के बाद महिला युवक के साथ लिव इन में थी और इसी बीच उसने अपनी 3 बेटियों की शादी रुपए लेकर कर दी। बड़ी बेटी जब नाना नानी के पास पहुंची तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने मां सहित उसके लिव इन पार्टनर और शादी करने वाले तीनों लोगों को हिरासत में लिया है। झारडा पुलिस ने बताया कि सतना निवासी महिला के पति की 3 साल पहले मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद वह 12, 14 और 16 साल की नाबालिग बेटियों के साथ मायके रीवा में रहने चली गई। उसकी पहचान श्याम सिंह निवासी झारडा से हुई और फिर वह श्याम सिंह के पास झारडा चली गई। यहाँ रहते हुए उसने 16 साल की बेटी की शादी 4 लाख रुपए लेकर माखड़ोन के बंसिंग निवासी गोविंद सिंह से कर दी। इसी तरह 14 साल की नाबालिग बेटी की शादी राजस्थान के ग्राम बेड़ला निवासी दानू सिंह और 12 साल की नाबालिग बेटी की शादी झावड़ा के समीप ही ग्राम टीपू खेड़ा निवासी एक अन्य युवक से कर दी। बड़ी बेटी अपने नाना नानी के पास रहने पहुंची तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। झावड़ा पुलिस ने गोविंद, दानू सिंह और एक अन्य के साथ ही मां और उसके प्रेमी श्याम सिंह को हिरासत में लिया है। स्कूलों के अतिथि शिक्षकों को नवीन सत्र शुरू हो जाने के बाद अब तक वेतन नहीं मिला है, जबकि शासन ने अतिथि शिक्षकों के वेतन के लिए पहले से ही अलॉटमेंट कर दिया था। खासोल विकास खंड में बाबुओं की मनमानी और लेट लतीफ के कारण अतिथि शिक्षक वेतन नहीं मिलने से परेशान है। बताया जा रहा है कि अतिथि शिक्षकों का ट्रेजरी कोड जनरेट होना है और उसके बाद इनको वेतन का भुगतान होगा, लेकिन विकास खंड शिक्षा कार्यालय के बाबू सही जानकारी नहीं दे रहे हैं और वह संकुल वालों पर ही पूरी जिम्मेदारी ढोल रहे हैं। अतिथि शिक्षक देवीलाल जोशी ने बताया कि 3 माह का वेतन अब तक नहीं मिला है और आगे कब मिलेगा यह भी बोल नहीं सकते, क्योंकि अधिकारी और बाबू सही जवाब नहीं दे रहे हैं। खासोल विकास खंड की बात करें तो विकास खंड शिक्षा अधिकारी रहे रणजीत सिंह चौहान को रिटायर होने के बाद एरियर राशि के लिए परेशान होना पड़ा। अपना काम निकलवाने के लिए उन्हें 181 पर शिकायत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर उनका भुगतान हुआ। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया, अतिथि शिक्षकों का वेतन क्यों लेट हुआ है इसकी जानकारी पता करवाते हैं। हो सकता है अलॉटमेंट के कारण वेतन लेट हो रहा है। वर्तमान में अतिथि शिक्षकों की भी यूनिक आईडी बन रही है, उस कारण से कुछ अतिथि शिक्षकों को वेतन मिला है और कुछ का भी बाकी है। पुलिस इन दिनों मीडिया कर्मियों पर एक के बाद एक प्रकरण दर्ज कर रही है। एक सप्ताह में तीसरे मीडिया कर्मी पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। घनश्याम पटेल पर यह दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ऋषिनगर में रहने वाले कैलाश चंद बंसल ने भानुशाली गृह निर्माण सहकारी समिति के तत्कालीन अध्यक्ष मोहन सूर्यवंशी और संचालक घनश्याम पटेल के खिलाफ गोवर्धन सागर की सरकारी जमीन पर प्लॉट देकर जालसाजी करके प्लॉट बेचने की शिकायत की है। बंसल ने बताया कि दोनों ने निजी जमीन बताते हुए उसे 3 लाख रुपए में बेच दिया। इसके लिए विक्रय पत्र भी संपादित किया गया। जब बंसल को जमीन के सरकारी होने का पता चला तो उन्होंने रुपए मांगे, लेकिन पटेल और सूर्यवंशी ने रुपए देने से इनकार कर दिया। ना ही दोनों ने प्लॉट का कब्जा दिया। रुपए मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने बंसल की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। यहाँ हम आपको बता दें कि नागझिरी और भेरूगढ़ पुलिस ने पत्रकार महेश पांडे के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और मीडिया कर्मी अरविंद सिंह नील के खिलाफ रेप और ब्लैकमेलिंग की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पांडे की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अरविंद सिंह नील फरार है। बताया जा रहा है कि पुलिस आने वाले समय में कुछ और लोगों पर प्रकरण दर्ज कर सकती है। इसकी तैयारियां की जा रही है। राज्य के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत गुरुवार को शहर पहुंचे। उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए और महाकाल कॉरिडोर की तारीफ की। आइए सुनते हैं परिवहन मंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कहा। हम लोग पिछली कैबिनेट में आए थे तो महाकाल मंदिर के लिए करोड़ों अरबों की राशि यहाँ के निर्माण के लिए जो मंजूर की गई है, 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आ रहे हैं। महाकाल भगवान का नाम तो पूरी दुनिया में है, लेकिन जो काम अभी हो रहे हैं, जो निर्माण यहाँ चल रहे हैं, इतना भव्य मंदिर का पूरा पथ बनने जा रहा है कि मैं समझता हूँ विश्व के मानचित्र पर महाकाल का नाम तो था ही, लेकिन इतना सुंदर
मंदिर प्रांगण का निर्माण हो रहा है। तो मैं समझता हूँ दुनिया में जब भी आदमी यहाँ आएगा, अयोध्या जाएगा, तो महाकाल के मंदिर के दर्शन करने जरूर आएगा। इसके बाद मैंने मध्य प्रदेश के सभी आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि कितना भी रसूखदार आदमी क्यों ना हो, कितना ही पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, उसका स्कूल अगर है, उसके स्कूल में स्वयं जाओ, उसके स्कूल में जाओ, बसें पूरी लाइन से खड़ी करो और सारी बसों की चेकिंग सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, उसकी फिटनेस हो, बीमा हो, फर्स्ट एड बॉक्स हो, जो भी नियम कायदे उसके अनुसार नहीं पाई जाती है, तो वही स्कूल में ही उसका नर्स कर दो रजिस्ट्रेशन पूरा का पूरा, कोई डरने की बात नहीं। रोड सेफ्टी के अधिकारियों को हमने कल ही बुलाया था। इस पर ही बहुत विस्तृत रूपरेखा बन रही है कि हमारे एक्सीडेंट कम से कम हो। इसके लिए हमने हम रेडियम टेप भी लगाने वाले हैं। रेडियम टेप अभी देखते हैं अक्सर क्या होता है कि ट्रैक्टर के पीछे लाइट नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, पीछे से गाड़ी उसमें लग जाती है, कई मोटरसाइकिल वाले खत्म हो जाते हैं, कई जीप का एक्सीडेंट हो जाता है। रेडियम टेप भी हम लगाने वाले हैं हर गाड़ियों में, ताकि उसकी चमक से सिग्नल मिल जाए कि गाड़ी खड़ी है, उसको दूरी बनाए रखें। तो बहुत सारे प्रयास हमारे चल रहे हैं। हम चाहते हैं एक्सीडेंट की संख्या में कमी हो, ये हमारा लगातार प्रयास चल रहा है। ग्यारह अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे वह अपने आप में अद्भुत तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा खास बात है कि इस महाकाल लोक में लगी मूर्तियां स्वयं भगवान भोलेनाथ की महिमा और कथाएं सुनाएंगी। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मोबाइल पर इसे सुन सकेंगे। महाकाल लोक में प्रवेश से पहले नंदी द्वार के समय भी कार्यालय होगा। यहाँ से श्रद्धालुओं को शुल्क देकर ऑडियो डिवाइस लेना होगी। इसके बाद वो जिस भी मूर्ति या म्यूरल के बारे में जानना चाहते हैं, उसके नीचे लगे QR कोड को स्कैन करते ही मूर्ति के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर कोई श्रद्धालु ऑडियो के माध्यम से कथा सुनना चाहता है तो उसे ऑडियो डिवाइस लेना होगी। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी भाषा का ऑप्शन भी मिलेगा, जिसे श्रद्धालु अपने पसंद के मुताबिक चुन सकते हैं। शहर को स्वच्छ पर्यटन में पहला पुरस्कार मिलने पर महापौर मुकेश चटवाल का अभिनंदन MIC और नगर सभापति ने गुरुवार को किया। महापौर बंगले पर भाजपा के पार्षद उपस्थित थे। उज्जैन शहर को धार्मिक पर्यटन को लेकर शहरी विकास विभाग ने पहले पुरस्कार से नवाजा है। विभाग ने पाया कि उज्जैन शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सफाई की बेहतर व्यवस्था है और श्रद्धालुओं की सुविधा का बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मंगलवार को दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने महापौर मुकेश चटवाल को दिया था। इस मौके पर निगम सभापति कलावती यादव ने कहा, इसी के साथ साथ अन्य प्रतिस्पर्धा भी होती है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत ही धार्मिक पर्यटन को लेकर भी अन्य सभी भारत के सभी शहरों के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। उसमें अन्य धार्मिक शहरों को छोड़कर, महानगरों को छोड़कर उज्जैन नगर पालिक निगम का प्रथम स्थान पर आना वास्तव में उज्जैन के नागरिकों को, उज्जैन की हमारी परिषद को, उज्जैन के समस्त पार्षदों को, महापौर जी को और हमारे कर्मचारी, अधिकारी, जितने भी लोगों का इस धार्मिक पर्यटन में प्रथम आने में सहयोग है, ज्ञात अज्ञात सभी लोगों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। महापौर मुकेश चटवाल ने बताया, वास्तव में हमारे उज्जैन के सारे नागरिकों के लिए, हमारे सारे जनप्रतिनिधियों के लिए, हमारे नगर निगम के हमारे सारे कर्मचारी, अधिकारी वर्गों के लिए, हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे उज्जैन को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में जो धार्मिक हमारे स्थल है उनकी स्वच्छता को लेकर के आज भारत सरकार द्वारा हमको पुरस्कृत किया गया है। इसके पुरस्कार की असली बधाई के सारे पात्र हमारे उज्जैन के प्रत्येक नागरिक है, जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों के कारण हमको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शहर को स्वच्छ पर्यटन में पहला पुरस्कार मिलने पर महापौर मुकेश चटवाल का अभिनंदन MIC और नगर सभापति ने गुरुवार को किया। प्रतियोगिता में इंदौर और भोपाल के बराबर उज्जैन को रखा गया है। हाल ही में पर्यटन क्षेत्र में भी उज्जैन नंबर 1 आया है। महापौर मुकेश चटवाल को इस सिलसिले में दिल्ली में सम्मानित किया गया। अब स्वच्छता रैंकिंग में प्रदेश के टॉप 10 शहरों में उज्जैन को चुन लिया गया है। 1 अक्टूबर को उज्जैन को रैंकिंग मिलेगी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन।
तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो आप हमें दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।